हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी सरस्वती स्टूडेंट क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1, जो उसमें बताएंगे आपको जनन परिचय, रिप्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। मेरे दोस्त, रिप्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन, जनन परिचय किसे कहते हैं, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि जनन क्या होता है, जनन हम किसे कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में जरूर ये पूछ लेता है कि जनन क्या होता है। ठीक है, हमारे ये किताब के पहले चैप्टर का ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, बायोलॉजी में। तो आपको आज हम बताएंगे कि जनन परिचय क्या होता है। ठीक है, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि जनन होता क्या है, जनन परिचय किसे कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया होगा कि रिप्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब होता है जनन और इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। ठीक है, तो जनन का परिचय। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि जनन का परिचय क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि जनन क्या होता है। कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जो जनन होता है एक जैविक प्रक्रिया होता है। ठीक है, एक एक लाइन हम पढ़ कर आपको समझाएंगे, बस आपको क्या है ध्यान से समझना है। ठीक है, जनन एक जैविक प्रक्रिया है, यहाँ पर देखिए, जिसमें एक जीव अपने समान अन्य जीवों का जन्म देता है। जन्म हमारा क्या होता है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने सामान्य द्वारा अन्य जीवों को जन्म देता है। इस धरती पर सभी जीव जो उपस्थित होते हैं दोस्त, जैसे मनुष्य, हम भी एक इंसान है। ठीक है, आप एक इंसान है, हम लोग एक जीव है। ठीक है, इसी तरह धरती पर जितने जीव है, पेड़ पौधे, मानुष, मतलब जितने भी जीव हैं इस धरती पर, वो क्या करते हैं, अपने जैसे समान अन्य जीवों का जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे गाय के पेट से गाय ही पैदा होगा, कभी गाय के पेट से भैंस पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही होता है कि अपने जैसे समान जीवों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये था जीव, जिसमें एक जीव अपने समान अन्य जीवों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए दोस्त, जनन जीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है। जनन जो होता है हमारे जीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है। जनन द्वारा जीव अपने सामान्य अन्य जीव उत्पन्न करते हैं। जनन द्वारा ही जीव अपने सामान्य जीव उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया होगा कि जनन द्वारा जीव अपने सामान्य अन्य जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक, इसके आगे देखिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता। यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता जनन द्वारा ही संभव है। जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता है वो जनन द्वारा ही संभव है। जैसे देखिए, जब हम लोग बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद, जैसे देखिए एक बात सुनिए, एक औरत जो होती है, ठीक है, एक महिला, जब उनके पेट से जब बच्चे होते हैं, ठीक है, वो बच्चे छोटे होते हैं, और जब वो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो उनकी जो माँ होती है बच्चे की, वो धीरे धीरे बूढ़ी हो जाती है, बूढ़ी अवस्था में स्थापित हो जाती है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उनकी डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और वो लड़का जो होता है एक यंग आदमी हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह निरंतरता, इसका मतलब जीवन की, पृथ्वी पर जीवन की निरंतर जनन द्वारा ही संभव है। ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे की पीढ़ियाँ खत्म होती जाएगी और आगे की पीढ़ियाँ बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से। बाकी यहाँ पर देखिए, संभव है अनुवांशिक पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है, अनुवांशिक पदार्थ, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में जेनेटिक मटेरियल। आप लोग ये जो एक एक टॉपिक मैं बता रहा हूँ इंग्लिश में, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल, इसे इंग्लिश में कहते हैं मीनिंग। ये छोटा छोटा मीनिंग आपको पढ़ते समय याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो छोटा छोटा मीनिंग आप लोग जरूर याद करना कि अनुवांशिक पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। जो हमारे अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है वो एक जीव से दूसरे जीव में होता है। एक होता है अनुवांशिक रोग, जो होता है कि मैं बताता हूँ, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाता है, उसे हम अनुवांशिक रोग कहते हैं। बट यहाँ पर अनुवांशिक रोग नहीं, अनुवांशिक पदार्थ है।
ठीक है। अनुवांशिक पदार्थ उसी तरह है कि अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण क्या है, एक जीव से दूसरे जीव में होता है। विभिन्न जीवधारी भिन्न भिन्न विधियों द्वारा, विभिन्न जीवधारी भिन्न भिन्न विधियों द्वारा जनन करते हैं। जैसे जीवाणुओं में मुख्यतः अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। और जबकि क्या होता है, अवृद्धबीजी पादप में कायिक जनन व लैंगिक जनन दर्शाते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जनन परिचय, जनन क्या है, कैसे पीढ़ियां बढ़ती है, कैसे घटती है, जनन निरंतरता। यहाँ पर जो लिखा हुआ कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता जनन द्वारा ही संभव है, ठीक है। तो आपको टॉपिक अच्छे समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको अच्छे समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह हम आपको टॉपिक पे टॉपिक लाते रहेंगे, अच्छी तरह से आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। बाकी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आप लोग 12 में अच्छी तरह से पास हो जाएंगे। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगा इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद। इसका जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैं आपको एक वीडियो में सारा क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। बाकी निरंतर हमारी वीडियो को आप देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। ये दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।